बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मन वालाहुम वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन नक़ीयीन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वस्वा बिहा इब्राहीम बनीह व याक़ूब या बनय्या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाई दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको पहले बताया कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वसीयत है। अपने विसाल से पहले, दुनिया छोड़ने से पहले, इंतकाल से पहले अपनी आल को जमा किया और फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें दीन इस्लाम के लिए, दीन फितरत के लिए, दीन हनीफ के लिए कबूल फरमाया, तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस्लाम के अलावा, ईमान के अलावा, दीन हनीफ के अलावा तुम्हारी मौत किसी और मिल्लत पर ना आए। और आपको बताया ईमान का वैल्यू क्या है, ईमान का इम्पोर्टेंट क्या है। ईमान ही ऐसी चीज है जिससे दीन और दुनिया और आखिरत बनती है, दुनिया और आखिरत कामयाब होती है। दुनिया कल खत्म होने वाली है, दुनिया कल खत्म हो जाएगी, दुनिया फना होने वाली है, दुनिया की तमाम चीजें फानी है, बाकी रहने वाले अल्लाह की जात है। अल्लाह ताला ने जब दुनिया को बनाया तो पहले दिन ही दुनिया को एड्रेस किया था, दुनिया को कहा था ला तदूमी अलैकी अहद वला यदूमु अलैकी अहद। दो चीजें अल्लाह ने दुनिया को कहा। एक चीज तो ये कही, कोई तेरे पास हमेशा नहीं रहेगा। दुनिया में जो भी आया वो गया, और दुनिया में जो भी है वो जाने वाला है, और जितने भी आने वाले हैं सब जाने वाले हैं। तो दुनिया को भी कहा कि तेरे पास जो भी है, जो भी आया वो सब जाने वाले। आज तक कितने आड़ चले गए? 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल दुनिया में आए। अगर न जाते तो वो न जाते, वो रहते, वो हमेशा रहते, लेकिन वो भी चले गए, उनका काम पूरा हो गया, अल्लाह ने उनको बुला लिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये दुनिया, तेरे पास जो भी आएगा वो चला जाएगा, वो बाकी नहीं रहेगा। और दुनियादार को भी फरमाया और दुनिया को भी ये बता दिया कि तू जिसके पास होगी, जिस मिकदार में होगी, जिस मात्रा में होगी, वट एवर अमाउंट ऑफ द दुनिया वी पोजेस, दुनिया हमारे पास जितने भी हो वो भी हमारे हाथ से चली जाएगी। तो दोनों में हमेश की नहीं है, पायदारी नहीं है। इटर्नल इज ओनली अल्लाह, जो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। तो वो चीज जो फना होने वाली है उसके लिए हम हमारी जान क्यों दें? ये बात और है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा, तो दुनिया दारुल असबाब है, हम इंसान है, हमारे साथ पेट लगा हुआ है, हमारे साथ समाज लगा हुआ है, हमारे साथ माशरा लगा हुआ है, हमारे साथ अहलो यार लगे हुए हैं, कामकाज लगे हुए हैं, तो उनके भी तकाजे हैं। बीवी हैं, शौहर है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन है, हमारा कमिटमेंट है, पेट की जरूरत है, खाना है, पीना है, घर बनाना है। तो ये चीजें ऐसी है जिसकी इंसान को जरूरत है। शेखुल इस्लाम अबू हामिद हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया की 3 कैटेगरी है। एक है मकसद जिंदगी, दूसरा जरूरियात जिंदगी, और तीसरा लघुयात जिंदगी व लहवियात जिंदगी। इन 3 चीजों को समझो, इन 3 चीजों में फर्क करो, फिर जीना आसान हो जाएगा। मकसद जिंदगी तो अल्लाह ने बयान फरमा दी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून।
इंसानों और जिन्नातों, मैंने तुम्हें बनाया मेरी इबादत के लिए। तो हमारा आने का मकसद तो सिर्फ अल्लाह की इबादत है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने तुम्हें जिंदगी दी, मैंने तुम्हें मौत दी, मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा और दुनिया में असबाब पैदा फरमाए, तुम्हें सलाहियत भी दी। लियब्लुवकुम, ताकि मैं आजमाइश करूं, ताकि मैं देख लूं तुम में बेहतर कौन है, तुम में अच्छा कौन है, आमाले सालिहा के अतबार से। अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला में आजमाइश के लिए यहां भेजा है। दुनियावी जिंदगी का एक मकसद है। तो पहली चीज जो है मकसद जिंदगी, एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अवर लाइफ। तो असल जिंदगी तो वही है कि हमारी जिंदगी मकसद पर गुजरे, एम पर गुजरे, ऑब्जेक्ट के ऊपर गुजरे। जिस प्रिंसिपल और सिद्धांत के लिए हम दुनिया में आए हैं उसको हम पूरा करें बस। अब लेकिन हम बशर हैं, हम इंसान हैं, जरूरतें लगी हुई है, तो उसका क्या। इस्लाम की खूबी यह है कि इस्लाम इन असबाबों से हमें निकालता नहीं। शादी अनिवार्य है, इज एसेंशियल नीड। अल्लाह ताला ने यह तकाजा इंसान में रखा है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। तो इस्लाम ने इसे निकाला नहीं। इस्लाम एक वाहिद मजहब है जो नेचर के साथ चलता है, तबीयत के साथ चलता है, फितरत के साथ चलता है और तकाजों के साथ चलता है। इन तमाम तकाजों को शरीयत के मुताबिक पूरा करना इस्लाम में इबादत है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत मुबारक पर 3 साहबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त घर पे नहीं थे। तो अम्मा फरमाती हैं मैंने उनसे पूछा कोई खास काम है, तो उन्होंने फरमाया अम्मा हम 3 आए हैं और हमारे तीनों का एक एक सवाल है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेना। और इस सवाल का जवाब हासिल करने मन मंथन चल रहा था, तनाव चल रहा था, कशमकश चल रही थी दिमाग में। तो उसकी तशफ़ी, सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम आए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हम जवाब लें। अम्मा ने पूछा ठीक है तुम्हारे सवाल क्या है, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दूंगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंडिविजुअली और कांग्रेगेशन में, क्योंकि जो चीज तन्हाई में कहने की होती थी, इनफिरादी कहने की होती थी, इंडिविजुअल व्यक्तिगत कहने की होती थी, तो उस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाह फरमाते थे। और अगर कोई बात जनरली कहने की होती थी तो फिर जनरली बयान फरमा देते थे। हमें भी ऐसा करना चाहिए। किसी को मजमे में, किसी को लोगों के सामने, किसी को कांग्रेगेशन के अंदर में बदनाम नहीं करना चाहिए, जलील नहीं करना चाहिए। इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। हाल देखो, मौका देखो, जरूरत देखो, जैसी जैसी इस्लाह की जरूरत उस हिसाब से इस्लाह किया जाए। जिस तरह कहने की जरूरत उस तरह से कहा जाए। अगर व्यक्तिगत तो इंडिविजुअल है तो इस हिसाब से, जनरली है तो जनरली। अम्मा ने पूछा तुम्हारा सवाल क्या है, तो एक साहब ने फरमाया अम्मा अल्लाह के रसूल से पूछना पूरी रात भर मैं इबादत करना चाहता हूं और पूरा दिन मैं रोजा रखना चाहता हूं। ठीक है। दूसरे साहबी ने कहा कि मैं दुनिया से बिल्कुल अलिप्त हो जाना चाहता हूं, मुजर्रद, कोई लेना देना नहीं, बस अल्लाह अल्लाह करता रहूं, जंगल में चला जाऊं, पहाड़ में चला जाऊं, जैसे जोगी लोग हैं, योगी लोग हैं, साधु लोग हैं। अपने हिंदुस्तान में 7.2 मिलियन साधु हैं। क्रिश्चियन में कैथोलिक है, वो लोग शादी नहीं करते। फिर क्या क्या होता है वो आप सब जानते हैं। और यहां पर संत और बाबा क्या करते हैं वो भी मालूम है। राम रहीम को देखो भी जेल में पड़ा है। आसाराम बाबा अभी तक उसको बेल नहीं मिल रहा है। सतपाल अभी भी जेल में पड़ा है।
और नित्यानंद स्वामी तो हिंदुस्तान छोड़ के ही भाग गया है। इस्लाम नेचर के साथ चलता है। इंसान के तकाजे को इस्लाम ने, अल्लाह के रसूल ने मद्देनजर रखा ताकि कोई मसला ना रहे। ये जरूरियात जिंदगी है, उसे निकाला नहीं। तीसरे साहबी ने फरमाया कि अम्मा अल्लाह के रसूल से इजाजत ले लेना कि मैं मर्द हूं, मैं अपनी मर्दानियत को खत्म कर देना चाहता हूं, तो शादी ही नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो अम्मा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके 3 असहाब आए थे, 3 कंपेनियन आए थे, और ये उनकी तमन्ना है। उनके सोच के लिहाज से तो ये बड़ी चीज थी कि भाई जब दुनिया में आई अल्लाह के लिए और अल्लाह की इबादत के लिए, तो ये सारी चीजें तो ऑब्स्टिकल है। बीवी का होना, शोहर का होना, बच्चों का होना, समाज का होना, माशरे का होना, दुकान का होना, कारोबार का होना, तिजारत का होना, खेती बाड़ी का होना, ढोर धाकर का होना, जानवरों का होना, ये तो सारे झमेले हैं। इन झमेलों में उलझ कर हम अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकते। कमाल तो इसी में है कि इन तमाम चीजों के साथ अल्लाह को याद रखना, नफ्स को पहलू में रखते हुए अल्लाह को याद रखना, शैतान से लड़ते हुए अल्लाह को याद रखना, इसमें कमाल है। फरिश्तों की इबादत का कमाल नहीं है क्योंकि उनमें नफ्स नहीं, ख्वाहिशात नहीं, जरूरतें नहीं, तकाजे नहीं, न उनको भूख लगती है, न प्यास लगती है, न नींद लगती है, न किसी का खौफ है, न किसी का डर है, न औरत का तकाजा, न ख्वाहिशात का तकाजा। जब ये तकाजे ही नहीं, नफ्स ही नहीं उनमें, तो इबादत उनके लिए नेचुरली बन गई। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में आदमी को तकलीफ नहीं होती, सांस निकालने में आदमी को तकलीफ नहीं होती। ये इंसान का एक नेचर है, इज ए नेचर ऑफ हिज लाइफ, इज ए वे ऑफ हिज लाइफ। इसके बगैर इंसान जी नहीं सकता। तो इबादत फरिश्तों की खुराक है, ये उनका ऑक्सीजन है, इसके बगैर ये लोग जी नहीं सकते। तो फरिश्तों का पैदाइश से लेकर मौत तक इबादत ही करना, यह कमाल नहीं। कमाल हमारी इबादत का है। हमारे साथ नफ्स है, जरूरतें हैं, शैतान है, ये 3 चीजें बड़े बड़े ऑब्स्टिकल हमारे सामने है, और इसको चीर कर, उसमें रह कर, उससे मुकाबला करके अल्लाह अल्लाह के रसूल के अहकाम की पाबंदी करना, यह कमाल है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कितने ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया है कि एक अंधा आदमी अगर ये दावा करेगा, खुदा पाक की कसम मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी पराई औरत को नहीं देखा, तो ये कमाल नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसके पास देखने वाली सिफत नहीं, देखने वाली सलाहियत नहीं, देखने वाली कुव्वत नहीं, बिनाई नहीं, आंख ही नहीं। तो अंधा आदमी का पराई औरत को न देखना ये कमाल नहीं, लेकिन जो आंख वाला है, बसारत है, रोशनी है, और फिर वो अपनी आंखों को झुका ले, अपनी आंखों के सामने पर्दा कर दे, पराई औरत आए तो सर झुक जाए, आंखें झुक जाए, और मारे शर्म के अंदर वो अपने चेहरों को फिरा ले, ये कमाल है। दूसरी मिसाल दी कि एक आदमी ऐसा है जिसके पास मर्दानी ताकत ही नहीं, बेचारा नामर्द है, उसके पास ताकत नहीं है, और वो कहे खुदा पाक की कसम मैंने अपनी जिंदगी में जिना नहीं किया, एडल्टरी नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, बुरा काम नहीं किया आज तक। ये इसका कमाल नहीं है क्योंकि उसके पास वो सलाहियत ही नहीं। लेकिन जिसके पास मर्दानियत है, ख्वाहिशात है, मर्दानी ताकत है, और कोई देखने वाला नहीं, और उसके बावजूद और उसके बाद वो अल्लाह से डरता है। इमाम सूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस पाक का जिक्र फरमाया है, उसमें फरमाया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाले से कि अल्लाह के बंदों में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों में ऐसे फॉर्चुनेट भी हैं, ऐसे खुशनसीब भी हैं कि क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के साये के।
युज़ल्लिहिमुल्लाहु, अल्लाह ताला उनको साया देंगे। और वो साया क्या होगा वो अल्लाह जानता है, उसमें हम नहीं पढ़ते, ये मुशाबिहात में से है कि साया किस चीज का साया अल्लाह ही जानता है। लेकिन वो इतना बेहतरीन साया होगा कि आदमी को न धूप लगेगी, न प्यास लगेगी, न भूख लगेगी, ठंडी ठंडी हवाएं आएगी और आराम से बैठा हुआ होगा। यज़िल्लुहुमुल्लाहु, उस दिन अल्लाह ताला उसको साया देगा। यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लु, इसके सिवा कोई साया नहीं होगा। अल्लाह ताला वो साया हमें नसीब फरमाए। वो पूरी लिस्ट बयान फरमाई है। खुशनसीब है वो लोग, अल्लाह ताला उनमें हमारा शुमार फरमाए। इंशाअल्लाह ताला एक पूरा बयान इसी के ऊपर दूंगा कि वो फॉर्चूनेट लोग कौन है, वो लिस्ट कौन सी है, ताकि हम इसमें मेहनत करें कि कोई ना कोई चीज में हम क्वालिफाइड हो जाए, हमारे अंदर में कोई एक सिफत आ जाए। साहबा रदी अल्लाह तआला अन्हु, सलफ़ सालिहीन, बुजुर्गान दीन हमेशा इसी तमन्ना के अंदर में रहते थे कि आखिरत बनाने का कोई रास्ता मिल जाए, आखिरत बनाने का कोई तरीका मिल जाए, और उसी में उनकी कंपटीशन होती थी। अल्लाह वो जज्बा हमें भी नसीब फरमा। तो वो जो मखसूस लोग हैं, फॉर्चुनेट लोग हैं, खुश नसीब लोग हैं, उनमें एक का जिक्र ये फरमाया, वो मैं आपको बता रहा हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, महबूबुल आलमीन ने फरमाया, वो नौजवान आदमी, ए यंग मैन, ये हैंडसम मैन, उसको एक साहिब नसब, एक अच्छी खूबसूरत औरत, अच्छे घराने की औरत, नौजवान उसको बुला रही है ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। कोई देखने वाला नहीं, कोई माने नहीं, कोई ऑब्स्टिकल नहीं, कोई बंदिश नहीं, उसकी तरफ से दावत मिल रही है। आज के दौर में क्या हो रहा है, आज के जमाने में क्या हो रहा है, ओपनली मुनकरात की, ईवल की दावतें मिल रही है। आप टीवी के ऊपर देखो, न्यूज़पेपरों के अंदर में देखो, मैगजीनों में देखो, व्हाट्सएप के अंदर में देखो, ओपनली दावतें मिल रही है, उनकी तस्वीरें छपती है। ऐसी चीजों में न पड़े, अपनी आखिरत को जाया और बर्बाद न करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह नौजवान आदमी अल्लाह से डरे, अल्लाह का खौफ करे और कहा इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन। सुभान अल्लाह, अल्लाह ऐसा ईमान, ऐसा तकवा, ऐसा यकीन, ऐसी शर्म और हया हमें नसीब फरमाए। अल्लाह जल्ल शानहू ऐसी शर्म, ऐसी हया हम सबको नसीब फरमाए, हमारे बच्चों को नसीब फरमाए, हमारी औलाद को नसीब फरमाए, हमारे आने वाली नस्लों को नसीब फरमाए। अल हया शौबतुम मिनल ईमान, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 72 ब्रांचेस है ईमान की, या इससे ज्यादा। लेकिन हया को मखसूस तौर पर जिक्र फरमाया, अल हया शौबतुम मिनल ईमान। Modesty is a part of the iman, is a part of our faith। जिसमें जितनी हया होगी, जिसमें जितनी शर्म होगी, अल्लाह उसके ईमान को इतना मजबूत बनाएगा। तो आज ही इन्विटेशन हो रहे हैं, दावतें हो रही है ईवल की, अल्लाह हिफाजत करे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक खूबसूरत नौजवान औरत, साहिब नसब औरत, अच्छे घराने की औरत, जमील औरत बुलाए और वो नौजवान कह दे इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे रब का मुझे डर है जो पूरे आलम का रब है, मैं काम नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। अब उस वक्त उसके ऊपर क्या गुजरती है, शैतान जोर कर रहा है, नफ्स जोर कर रहा है, ख्वाहिशात जोर कर रही है, और दावत सामने से मिल रही है, देखने वाला कोई नहीं है। आप बताओ, आदमी बचना भी चाहे तो कैसे बच सकता है। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत को बयान फरमाया है तलबीस इबलीस के अंदर कि शैतान के 7 डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट का एक एक काम है, लड़वाना, हसद करवाना, फ्रॉड करवाना, शिक करवाना, दिमागों के अंदर में मसाविसात पैदा करना। नमाज में कर रहे हैं तो नमाज के अंदर में आदमी को भुला देना कि 1 रकात पढ़ी या 2 रकात पढ़ी, कायदा किया था तशव्वुद का या नहीं किया, क़िराअत की थी या नहीं की थी, रुकू में सज्दे की तस्बीह और सज्दे में रुकू की तस्बीह, और नीयत क्या की थी,
दुआए कुनूत भूल गए। ये सारी चीजें जो भूल नमाज के अंदर में और वसावसात जो नमाज के अंदर में वो शैतान का एक ग्रुप है वो करता है। एक ग्रुप का काम है कि शोहर जब बाहर जाता है तो औरत के दिमाग में उसकी खामियां, और जब वो घर पे आता है तो औरत की कमजोरियां और खामियां शोहर के दिमाग में डालता है। अब दोनों लड़ते हैं। પેલી કે તું આવો છે, એ લોકો તું આવી છે, तो तारा हूं ठिकाना, ये लोग तारी हूं ठिकाना। ये तमाम चीजें वो शैतान के डिपार्टमेंट में काम हो रहा है। ये 7 डिपार्टमेंट है उसके, इस तरह से मुनज़्ज़म तौर पर काम हो रहा है। मर्द जब बाहर जाता है तो औरत को उसके बारे में कमजोरियां बताते हैं, शक पैदा कराता है। जब वो बाहर से आता है तो औरत की कमजोरियां उसके ऊपर बयान करता है और उसमें शक पैदा करता है। अब ये दोनों में लड़ाई होती है। तेरे घर आकर मैंने क्या देखा, वो कहता है तू जब से आई घर में फसादी है, लड़ाई है, तू ऐसी है, तू वैसी है। वो कहता है तू ऐसा है, तू ऐसा है। अब चलती है दोनों में। जब ऐसे नौबत पेश आ जाए, ला हौला पढ़ लो, पानी पी लो, खड़े हैं तो बैठ जाओ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, आमनतु बिल्लाहि व बिरसूलिही पढ़ लो। इंशाअल्लाह ताला ये शैतान के जो वसाविसात और शैतान का जो ये मकर फरेब जो वो चला जाएगा। तो इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब में लिखा है कि वो 7 ग्रुप में एक ग्रुप है जिसका नाम है कुब। ये शैतान का एक डिपार्टमेंट है कुब। ये उनकी मिनिस्ट्री है, बड़ी खतरनाक मिनिस्ट्री है, अल्लाह हिफाजत करे। अब जो कुब वाले हैं, जो कुब वाले शयातीन है, उनका जो बॉस है अज़ाज़ील, 40 साल तक उससे कोई काम नहीं लेता। 40 years खाओ पियो मजा करो, जहां जाना है जाओ, जो करना है करो। शैतान एक तो कितना ताकतवर होता है, और उसका ये डिपार्टमेंट, इसकी ये मिनिस्ट्री, कुब मिनिस्ट्री, 40 साल तक कोई काम नहीं, बस खाना पीना मौज मजा करना। 40 साल जब खत्म हो जाते हैं उनके, 40 साल उनके पूरे हो जाते हैं उनके काम के, उनके आराम के, तो अज़ाज़िल स्पेशल बैठक बुलाता है कि चलो आ जाओ। अब वो आते हैं और शैतान अज़ाज़िल उससे कहता है कि मेरे बेटो देखो, 40 साल मैंने तुमसे कोई काम नहीं लिया है, बैठ खिलाया है और मजाक कराई हुआ, आराम करवाया है। अब इससे अंदाजा लगाओ, 40 साल तक जिसकी एनर्जी रिजर्व रहती है, सलाहियत रिजर्व होती है, एक्सरसाइज होती है 40 साल मुसलसल, अब वो कितना ताकतवर और फ्रेश होता है। अब काम क्या दिया जा रहा है, हम कितने गाफिल हैं, हम नहीं सोचते, हम नहीं समझते। इसलिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने में जो उसके ऑब्स्टिकल हैं, जो उसके रास्ते के दुश्मन हैं, पहले उसको भी तुम समझो। तुम्हें मालूम ही नहीं तुम्हारा दुश्मन कौन है, तुम रास्ता कैसे तय करोगे जब हमें मालूम ही नहीं है कि कैसे कैसे घाटियां हैं, इन घाटियों में कैसे कैसे जानवर हैं, कैसे कैसे जंगलात हैं। हम कैसे हमारा सफर तय करेंगे और अल्लाह तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि वहां तक पहुंचना मुश्किल है। अल्लाह ने भी वादा फरमाया है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनाहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमाल मुहसिनीन। ये अल्लाह का वादा है। शैतान उसका काम करता है, उसके चेले उसका काम करता है। तो अल्लाह ने भी अपने फरिश्तों को मुतय्यन किया। अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को भेजा, और नबियों के बाद अल्लाह ताला ने सुलह और दुआ को भेजा, जिनका काम ही है इन रास्तों को हमवार करना, लीडिंग करना, ले जाना और अल्लाह तक पहुंचा देना। लेकिन कोई चलने वाला तो चाहिए, मेहनत करने वाला तो चाहिए। अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना जाहदू फीना, हमारे अंदर में जो जद्दोजहद करेगा, हमारे रास्ते में जो मेहनत करेगा, हमारे रास्ते के लिए जो कुर्बानियां देगा, हमारी तरफ जो चलेगा, हमारी तरफ जो आएगा, हमारी तरफ आने की जो मेहनत करेगा, लनादियन्नहुम सुबुलना, इंडीड गारंटेड। अल्लाह ताला फरमाता है हम उसको रास्ते की निशानदही करेंगे, रास्ते की हिदायत देंगे। वी आर गोइंग टू शो हिम ए वे, वी आर गोइंग टू मेक द वे इजी। हम रास्ते आसान करेंगे, ऑब्स्टिकलों को हटाएंगे, उनके दुश्मनों के मुंह को बंद कर देंगे, उनके दुश्मन की ताकत को मार कर देंगे।
और हम तक उसको ले आएंगे, लेकिन अज़्म मुसम्मम, इरादा, डिटर्मिनेशन हमारी तरफ से होना चाहिए। शर्त रखी है अल्लाह ने मेहनत की। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो खुद बदलने का इरादा न करे। Allah is not going to change a condition of any nation until the nation is not preparing to change. जो चेंज होना चाहता है अल्लाह उसको चेंज करेगा, जिसको चेंज नहीं होना है अल्लाह ताला उसको चेंज नहीं करता। रमजान इसलिए तो दी गई कि हमारी जिंदगी में चेंज आए, हम अल्लाह वाले बन जाए, हम मुत्तकी बन जाए, हम अल्लाह तक पहुंचने वाले बन जाए। तो सहाबी तो हजरत इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने वो जिक्र फरमाया कि नौजवान आदमी को बुलाया जा रहा है और वो कहता है इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे रब का मुझे डर है, जो रब्बुल आलमीन है मैं काम नहीं कर सकता। और आपको मैं ये बात समझा रहा हूं कि शैतान का जो वो मिनिस्ट्री है, वो जो ग्रुप है जिसका नाम है कुब, अब कुब का काम मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। शयातीन अज़ाज़ील हेड उसको बुलाता और कहता है 40 साल मैंने काम नहीं लिया, अब खाते रहे, पीते रहे, मौज मजा करते रहे, एक्सरसाइज करते रहे, आज तुम्हें काम दिया जा रहा है, बस सिर्फ एक काम के लिए 40 साल तक उनको खिलाया पिलाया, कुछ काम नहीं लिया। 40 साल तक सिर्फ एक काम, एक मिशन दिया जाता है, सिर्फ एक मिशन। और वो कितनी तवज्जो से, कितनी मेहनत से, कितनी ताकत से उस काम की तरफ जाएगा। इमाम गजाली ने फरमाया कि तुम्हारे दुश्मन को पहचानो, रास्तों के ऑब्स्टिकलों को पहचानो, रास्ते में आने वाली अचर को जानो, जिन घाटियों से, जिन जंगलों से, जिन रास्तों से हमारी गुजरगाह है उसकी मालूमात हासिल करो। तुम्हारे जो मुआविन है उसको जानो, तुम्हारे जो मोहसिनीन है उसको जानो। जब हमें यही मालूम नहीं हमारे मोहसिन आजम कौन है, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा रास्ता बता कर गए, गाइडलाइन देकर गए, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। और दूसरी तरफ शैतान है, नफ्स है और ख्वाहिशात है, ये तीन बड़ी चीजें हैं। और दुनिया तो है ही। अज़ाज़िल उसको बोलता है फलाने का बेटा और फलाने की बेटी दोनों जवान हो चुके हैं, बस ये काम दिया जाता है। फलाने का बेटा सन ऑफ मिस्टर सो एंड सो, फलाने की बेटी डॉटर ऑफ मिस्टर सो एंड सो, दोनों जवान हो चुके हैं। अब तुम समझ जाओ, अब तुम्हारा काम है आज से दोनों के पीछे लगो, ऐसे लगो, ऐसी मेहनत करो कि दोनों को बदकारी में, ईवल में, जिनाकारी में, एडल्टरी में मुब्तला कर दो। इतना घना गुनाह, इतना घटिया गुनाह, इतना बड़ा गुनाह है। घर से रहमतें चली जाती है, बरकतें चली जाती है, चेहरे का नूर चला जाता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जिस जगह के ऊपर जिनाकारी होती है, बदकारी होती है, एडल्टरी होती है, अल्लाह की तरफ से वहां ऐसी नहुसत आती है, ऐसा रौथ आता है, ऐसा एंगर आता है, ऐसा गुस्सा आता है, ऐसा पॉल्यूशन आता है। खुदा पाक की कसम 40 साल तक मुसलसल रात और दिन आसमान से पानी बरसे फिर भी वो साफ नहीं हो सकती, पॉल्यूशन दूर नहीं हो सकता, वो नहुसत, वो कर्ज वहां से रिमूव नहीं हो सकती, क्लीन नहीं हो सकती, पाक नहीं हो सकती। आज तो पूरे माशरे में ये चीज फैल गई है, आज उसको फैशन माना जा रहा है, आज लोग उसके ऊपर फख्र कर रहे हैं, लेकिन सोचते नहीं है कि कितना अल्लाह का एंगर और गुस्सा और रोट और लानत और पॉल्यूशन और नहुसतें उस जगह के ऊपर पकड़ दिए। 40 साल मुसलसल अगर बारिश गिरे रात और दिन, सुबह और शाम, उसके बावजूद भी उसकी नापाकी खत्म होने वाली नहीं, नहुसत जाने वाली नहीं। हमने कुछ समझा ही नहीं, इसको फैशन समझ लिया है।
अल्लाह हमारी हिफाजत करे, हमारी नस्लों की हिफाजत करे। आज ये जो बरकतें चली गई, रहमतें चली गई, नूरानियतें चली गई, मोहब्बतें चली गई, आपस का जोड़ चला गया, और ये जो वबाएं आती हैं, ये मुसीबतें आती हैं, वो किस चीज की वजह से आती है? हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया, जब मेरी उम्मत में बेशर्मी बेहयाई खुल्लम खुल्ली होने लगेगी। बेशर्मी बेहयाई का लफ्ज मैं इस्तेमाल करता हूं, हर बार वो चीज बोलना अच्छा नहीं लगता, इसी से आप समझ जाओ इमोरालिटी। जब मेरी उम्मत के अंदर में बेशर्मी बेहयाई बढ़ जाएगी, खुल्लम खुल्ली जिनाकारी होने लगेगी, खुल्लम खुल्ला अडल्टरी होने लगेगी, इमोरालिटी वाइल्ड जंगल की तरह फैल जाएगी। अल्लाह जल्ल शानहू ऐसी बीमारियां, ऐसी वबाएं नाजिल करेगा जो कभी न तुमने सुनी होगी, न तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होगी। कोई कुछ भी कहे कि कोरोना कहां से आया, is a man-made disaster or natural disasters is none of my business and none of our business। ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, या आसमानी सुल्तानी है, या नेचुरली है, या मैन है, या लेबोरेटरी में से निकला। कहां की लेबोरेटरी से निकला? वहां की लेबोरेटरी में से, या अमेरिका की, या कहां की, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अल्लाह ने यह बता दिया कि एक छोटी सी वायरस मैंने दुनिया में छोड़ दी, या तो बराह रास्त उसने भेजी या इंसान के जरिए। इंसान भी तो उसी के बंदे हैं, इंसान भी तो उसी के गुलाम है। किसी भी रास्ते से, किसी भी जरिए से ये एक ऐसी वबा फैली कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ऐसी वबा नहीं आई कि पूरी दुनिया इज अंडर लॉकडाउन। पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई, प्लेन जमीन के ऊपर आ गए, स्टीमर बंद हो गई, गाड़ियां बंद हो गई, बसें बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, मॉल बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, पार्लर बंद हो गए, और जितने भी शराब खाने थे वो भी बंद हो गए, थिएटर बंद हो गए, बायोस्कोप बंद हो गए, नाइट क्लबें बंद हो गई, सारी चीजें बंद हो गई। एक छोटा सा वायरस छोड़ दिया, कोरोना। कोरोना यहां तक मस्जिदें भी बंद हो गई, हरमैन शरीफें भी बंद हो गया, न बैतुल्लाह में जाने देते हैं, न मस्जिद नबी में जाने देते हैं। अल्लाह ताला खोल दे। अल्लाह हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से ए मेरे मालिक तेरे घर की हाजिर से मैं महरूम न फरमा, हरमैन की जियारत से मैं महरूम न फरमा, मस्जिद अक्सा की जियारत से मैं महरूम न फरमा। एक वायरस कभी सुना नहीं था कोरोना क्या है। पहले तो यह भी मालूम नहीं है मेल और फीमेल क्या चीज है, अल्लाह ही जानता है। 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बेशर्मी भी है जब बढ़ जाएगी मेरी उम्मत में। एक हदीस में तो बताया कि प्लेग बीमारी होगी, प्लेग बीमारी, और प्लेग जैसी। और यह भी फरमाया कि ऐसी बीमारियां आएगी कभी तुमने सुनी होगी ना तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होगी। आज वही है, कब्र में जाकर 10 साल पहले जो मर गए उनको बताएं कि अभी कोरोना चल रहा है, या जो भी कोरोना में मरे उनको दफन करे, और बाजू में पूछे भाई कैसे आना हुआ तुम्हारा, वो कहता है बिकॉज ऑफ कोरोना। तो वो बेचारा पूछेगा भाई कोरोना क्या है, कोरोना क्या है? किसी ने सुना नहीं था, आज हम सुन रहे हैं कोरोना। इतनी उम्र के अंदर में अल्लाह की तरफ रुजू कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल की सनद और रिवायत से बयान फरमाते हैं 40 साल मुसलसल आसमान से बारिश गिरे, पानी गिरे, वो जगह पाक नहीं हो सकती, नहुसत कर्ज खत्म नहीं होता। सिर्फ 2 चीजें हैं, सिर्फ 2 चीजें। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, इसको इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहया उलूम में बयान फरमाई है। सिर्फ 2 चीजें हैं इस नहुसत को, इस कर्ज को, इस रॉट को, इस एंगर को, इस पोल्यूशन को क्लीन कर सकती है, प्योर कर सकती है, प्योरीफाई कर सकती है। सिर्फ 2 चीजें, दोनों में से कोई एक। साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 2 चीजें कौन सी है? हद्दुम मिन हुदूदिल्लाह और तौबतन नसूह। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह की हद, मेजर पनिशमेंट और पेनल्टी कि अगर शादीशुदा है तो उसको रजम किया जाएगा, उसको कत्ल किया जाएगा,
और अगर कुंवारा है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे। यह हद है, कुरान ने न तय की है, अल्लाह ने तय की है, अल्लाह के रसूल ने करके दिखाया अपनी जिंदगी के अंदर में। हद्दुम मिन हुदूदिल्लाह, अल्लाह की हद, अल्लाह की हद कायम होगी, ये पोल्यूशन खत्म होगा। अल्लाह की हद कायम नहीं होगी, मेजर पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पेनल्टी नहीं मिलेगी, तो फिर याद रखो अल्लाह अपनी तरफ से बदला लेगा। आप देखते हो लोग मरते हैं, कत्ल करते हैं, उसके बदले में कत्ल किया जाए। आदमी एडल्टरी करे और शादीशुदा है तो उसके बदले में उसको कत्ल किया जाएगा। हद को छोड़ दिया, अल्लाह अपनी तरफ से ले रहा है। तो यह कानून फितरत है, ए लॉ ऑफ द नेचर। लॉ ऑफ द नेचर किसी को नहीं छोड़ता, जब उसका वक्त आता है कर दिखाता है। हद्दुम मिन हुदूदिल्लाह, मेजर पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट जो रजम है वो। अगर इस्लामी शरिया नहीं है तो दूसरे नंबर के ऊपर चीज बताई है, औ तौबतन नसूहा, सिंसियर रिपेंटेंस, सिंसियर तौबा, दिल से इखलास से तौबा, ऐसी तौबा, गिरा कर तौबा, रो रो कर तौबा, और वादे के साथ कि ए मेरा मालिक जो हो गया वो हो गया, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर ये दोनों में से एक भी चीज नहीं हुई तो फिर फितरत का तकाजा है कि फितरत अपना बदला लेगा, क्योंकि कानून शरीयत अलग है, कानून फितरत अलग है। कानून शरीयत में छुटकारा हो सकता है, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया और रिश्तेदारों ने उसको माफ कर दिया तो माफी हो जाती है। कानून फितरत, लॉ ऑफ नेचर, नेचर अपना बदला नहीं छोड़ती, नेचर अपना बदला लेती है। कोरोना ने देखो कितनों को मारा और कैसे मरे, रिबा रिबा कर मरे, परेशान हो कर मरे। ऐसी चीजों से तौबा करें। आज तक जो हो गया, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह माफ कर देने वाला है। जब अल्लाह ने छुपाया तो हम भी जाहिर न करें, अल्लाह से माफी मांगे। इस महीने के अंदर में, इस मुबारक घड़ी के अंदर में, इस दिन के अंदर में, इस रात के अंदर में, बड़ी बड़ी रातें हैं इस रातों में, अल्लाह से तौबा करे कि अल्लाह आज तक जितनी बेशर्मी हुई, बेहयाई हुई, जान कर बुझकर अनजान कर, या अल्लाह से माफ फरमा दे। और वादा करता है कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, बस आप क्लीन हो जाएंगे, हम सब पाक हो जाएंगे। तो शैतान 40 साल तक कुब वाला डिपार्टमेंट का इस्तेमाल नहीं करता। 40 साल के बाद ये काम दिया जाता है, सिर्फ इतना कह देता है खुद में, फलाने का बेटा फलाने की बेटी जवान हो चुके हैं, अब मेहनत करो, फुल कोर्स में, फुल गोल में, फुल स्विंग में, पूरी मेहनत उनके पीछे लगा दो, यहां तक कि वो बदकारी में मुब्तला हो जाए। अब बताओ मेरे भाई दोस्तों, मेरी माँ बहनों, कि 40 साल तक जिनकी एनर्जी रिजर्व रही, जिनकी ताकत रिजर्व रही, जो खाते रहे, पीते रहे, मौज मजा करते रहे, आराम करते रहे, एक्सरसाइज करते रहे, 40 साल के बाद जब ये निकलते हैं ऐसे जवान के पीछे, ऐसी जवान लड़के के पीछे जो अभी जवानी में है, जो अपने शबाब में है, जिसमें ख्वाहिशात पुरजोश के ऊपर है, सुनामी की तरफ है, ऐसे वक्त में ये शैतान अपना काम करता है। ये बचना भी चाहेंगे तो कैसे बचेंगे? इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के लिए शर्म और हया बहुत जरूरी चीज है, बगैर जरूरत के अपने घर से ना निकले, और जब निकले तो उसका महरम उसके साथ हो। अगर शादीशुदा है तो शौहर, शादीशुदा नहीं है तो उसका भाई या उसका बाप या उसका चचा या उसका मामू। इस्लाम ने उसके ऊपर एहतमाम फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नौजवान लड़का और लड़की एक रूम के अंदर में अलोन होते हैं, अकेले होते हैं, वहां तीसरा शैतान होता है, तो तन्हाई में किसी अजनबी से न मिले, न मर्द मिले न औरत मिले। इन तमाम रास्तों को बताया अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कि ये ऑब्स्टिकल है, वहां पर कुब अपना काम कर लेगा, उसको क्यों मौका दिया जाए? तो इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जिस हदीस का जिक्र फरमाया था उसमें एक कैटेगरी, एक पर्सन ये भी बताया है कि वो नौजवान जिसको एक खूबसूरत नौजवान साहिब जमाल, साहिब नसब और अच्छे घराने की लड़की उसको बुलाए और वो कह दे इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे रब से मैं डरता हूं जो रब्बुल आलमीन है, खुदा पाक की कसम, इसका ये तकवा, इसकी ये परहेजगारी, इसका ये शर्म और ये हया अल्लाह को इतना पसंद आता है। दोनों के लिए, अगर किसी औरत को भी ऐसा मौका मिल जाए
और वो अल्लाह से डर जाए, मरद को मौका मिल जाए वो भी अल्लाह से डर जाए, और दोनों बच जाए, ये भी बच जाए वो भी बच जाए, और दोनों शर्म और हया की जिंदगी गुजारे। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, मैं उसको साया नसीब फरमाऊंगा, ठंडी हवाएं उसमें से चलेगी और लोग उनके ऊपर रश्क करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आगे बात चलती रहेगी और हम बात करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, सच्ची तौबा करने वाले बनाए, गुनाहों से बचने वाले बनाए। तो मैं आया ना जो आपको जो हदीस बयान फरमाई थी कि अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपके 3 असहाब आए थे और 3 असहाब की अलग अलग तमन्ना थी, ये क्या चाहता है, ये क्या चाहता है, ये क्या चाहता है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, दीन और दुनिया का जोड़ क्या है, रूह और नफ्स का जोड़ क्या है, और दुनिया और आखिरत का जोड़ क्या है, दुनिया और नेचर का जोड़ क्या है। इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला खुलकर समझाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।